अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाजिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे एक स्किन डिसऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले आप सब जानते होंगे कि स्किन जो हमारी होती है, यानी कि जो हमारी चमड़ी होती है, ये ऊपर का लेयर होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना हुआ है जो हमारी बॉडी के इंटरनल टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, मसल्स को, सबको कवर अप करता है, सबको प्रोटेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का स्किन। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो स्किन है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होना चाहिए, वो खुद ही अपने आप में इन्फेक्शियस हो जाता है, डिजीज हो जाता है, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस करने लगते हैं। तो मैं बात करूँगी आज एक्जिमा के बारे में। बहुत कॉमन कंप्लेन है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है पेशेंट में, एक्जिमा की बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। और सच तो ये है कि इन होम्योपैथी में एक्जिमा का काफ़ी अच्छा स्कोप है। स्किन डिजीज़ में ऐसे आप जानते ही होंगे कि होम्योपैथी बहुत ज़्यादा सुपर्ब एक्शन प्ले करता है, वैसे ही एक्जिमा के लिए भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो आज एक्जिमा के बारे में बात करते हैं। तो एक्जिमा एक्चुअली होता क्या है? ये एक स्किन पे एक इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। कुछ इरप्शंस जैसे हो जाते हैं, पस्ट्यूल्स जैसे फॉर्म हो जाते हैं, कुछ बॉयल्स की तरह हो जाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स होते हैं स्किन पे फॉर्म हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो सीवियर इचिंग जो है, ये इसका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, उसमें इतनी इचिंग होने लगती है कभी कभी कि उसमें से ब्लड भी यूज़ करने लग जाता है इरप्शन में से, या तो फिर कभी कभी पस या पानी, वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है उस इन्फेक्शियस पार्ट में से। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। इनफैक्ट चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये एक्जिमा की कंप्लेन, और मेल फीमेल में तो इक्वली ही है। इक्वली मेल में भी देखा गया है, फीमेल्स में भी, और वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये इन्फेक्शियस नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे को फैलता नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग समझते हैं। लेकिन एक्जिमा स्प्रेड नहीं हो सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। वैसे तो बेसिकली ये दो टाइप में डिवाइडेड होता है। वेट एक्जिमा और ड्राई एक्जिमा दो टाइप होता है, दो तरह का होता है। और ऐसे फैक्टर्स वाइज देखा जाए तो वो कई टाइप में डिवाइडेड है। यानी कि सबसे पहले आता है अटोपिक डर्मेटाइटिस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन एक्जिमा है, स्पेशली कॉमन इन चिल्ड्रन, और बहुत ज़्यादा देखा जाता है कॉमनली। लेकिन ये है कि बच्चे बड़े होते होते वो अपने आप बिना दवाओं के भी वो सही हो सकता है, लेकिन बचपन में वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है कि उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट आता है न्यूरोडर्मेटाइटिस, जो नर्व्स इन्वॉल्व, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि नर्व्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ होती है, बहुत थिक हो जाती है स्किन की लेयर, एकदम मोटी हो जाएगी, और उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग और फ्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, और पस डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो ये दो चीज़ हो गई। नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ एक्जिमा है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में ये है कि कोई भी इरिटेंट या कोई भी आउटर फैक्टर ऐसा होता है जो कि प्रोवोक कर देता है इन्फेक्शन को। यानी कि कोई केमिकल के कांटेक्ट में आप आ गए, या कोई डेयरी प्रोडक्ट जिससे आप एलर्जिक है, जिसे हम एलर्जन डर्मेटाइटिस कहते हैं, वो भी हो सकता है। और कभी कभी होता है कोई मेटल्स ऐसे होते हैं कि जिसके कांटेक्ट में आके पेशेंट को एलर्जी हो जाती है, एक्जिमा कॉज होता है। यानी कि मेटल्स में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कभी कभी वॉच से, यानी कि रिस्ट वॉच से हो देखा गया है, या फिर और भी तरह के मेटल्स अगर यूज़ करते हैं तो कुछ लोग एलर्जिक हो जाते हैं उसको। तो ये सब भी एक्जिमा की कैटेगरी में आता है। अब देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। तो कॉजेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जेनेटिक फैक्टर, यानी जेनेटिकली अगर आपके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में एक्जिमा है तो आपको भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है एलर्जिक, यानी कि कोई भी आउटर केमिकल इरिटेंट है, या कोई सोप ऐसा आप यूज़ कर रहे हैं, कोई शैम्पू ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल सब्सटेंस है जिससे आप एलर्जिक हैं, तो उसके वजह से भी आपको एक्जिमा हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। यानी कभी कभी सर्फ से भी होता है, जो आप सर्फ यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, उसके वजह से भी आपको एलर्जिक हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस, लास्ट पॉइंट, लास्ट कॉज। बट ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उनके अंदर ज़्यादा डेवलप हो सकती है इस तरह की चीज़ें।
अब देखते हैं कि इसका होम्योपैथिकली हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं। तो आज मैं आपको होम्योपैथी की 2 मेडिसिन, परफेक्ट ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो एक्जिमा के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम एक्जिमा है तो कम से कम आपको 1 से 2 से 6 महीना भी लेना पड़ जा सकता है। और अगर रिसेंटली अगर आपको हुआ है या कोई इंपॉर्टेंट कोई एलर्जिक फैक्टर से हुआ है तो आप जल्दी भी ठीक हो सकते हैं 15 दिन के अंदर। तो ये 2 मेडिसिन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका नाम दे दूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अपमोस्ट इफेक्टिव रेमेडी है होम्योपैथी की, और इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन पड़ी हुई है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है एक्जिमा के केसेस में, और बहुत ज़्यादा क्योर हो चुके हैं इन मेडिसिन से एक्जिमा के मोस्ट सीवियर से सीवियर केसेस। तो सबसे पहले सबसे फोरमोस्ट जो मेडिसिन मैं देती हूँ, प्रिस्क्राइब करती हूँ फॉर एक्जिमा इज़ डॉक्टर रेक्विक की R23। R23 बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है स्पेशली एक्जिमा के लिए। एक्जिमा से रिलेटेड या कोई स्किन डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड है कोई चीज़ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत अच्छा एक्शन है। तो इसमें ये है कि 3 दवाएं इसमें पड़ी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहली है कि इसमें एपिस है, इसमें आर्सेनिक है, इसमें रस्टॉक्स है। तीनों मेडिसिन ऑसम रोल प्ले करती है आपके एक्जिमा को, आपकी स्किन को नॉर्मलाइज करने में, इन्फेक्शन को ख़त्म करने में। तो अगर आपकी स्किन पे बर्निंग है, रेडनेस है, ये सारी चीज़ें हैं तो आप बेझिझक ये दवा दे सकते हैं। स्क्रैचिंग बहुत ज़्यादा है, इचिंग्स की वजह से वाटरी डिस्चार्ज होने लग रहा है या ब्लड निकलने लग रहा है तो भी आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। और अगर आपको इचिंग करते करते वो ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो चुका है और हार्डनिंग स्किन हो चुकी है तो भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो R23 बहुत अच्छा ये रोल प्ले करती है। एम्प्टी स्टमक आपको लेना है, 15 ड्रॉप्स लीजिएगा दिन में 2 बार, सुबह शाम 1/4 कप पानी में। 15 ड्रॉप्स दिन में 2 बार, बहुत अच्छा एक्शन इसका है। नेक्स्ट मेडिसिन सेकंड नंबर की जो है वो ग्रेफाइट्स पेंटार्कन है। ये शॉबे ब्रांड की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है फॉर एक्जिमा। इसके अंदर भी जो मेडिसिन है वो ग्रेफाइट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ड्राइनेस स्किन के लिए और इचिंग के लिए और ऊजिंग ऑफ वाटरी डिस्चार्ज के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और आपकी इम्यूनिटी को भी ये सारी मेडिसिन बूस्ट करती है। तो ग्रेफाइट्स पेंटार्कन आपको लेना है 2 टैबलेट सुबह में, 2 टैबलेट शाम में, और सीवियर है तो आप 3 बार भी ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 2 टैबलेट्स चूज़ के खानी है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये दोनों मेडिसिन है। आप लोग अगर एक्जिमा से सफ़रर हैं या आपके घर में फैमिली में कोई है तो आप ये 2 मेडिसिन ज़रूर ले सकते हैं, अवेलेबल है कोई भी होम्योपैथिक फार्मेसी पे। तो ठीक है, फिर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आगे कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।